आधार कार्ड दिखाइएगा। पता नहीं उन लोग को, मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो आप? आप लोग जाइए ना, मेरा बच्चा रो रहा है। अच्छा, बच्चा, ये देखिए लैंग्वेज यहाँ की नहीं है, पूरी बंगाली है या फिर बांग्लादेशी है, व्हाटएवर। और ना इनको अपने जिला का नाम पता है, ना इनको अपने घर का नाम पता है, ना बस ये पता है कि वो बिहार से है। आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे? मैं हमारे पास नहीं है, हमारा आदमी लेके गया साथ में अभी। आपका आदमी आपका आधार कार्ड लेके घूमता है? नहीं, वो अभी बच्चों का तो बना होगा ना? हैं? बच्चों के आपके बना होगा ना? नहीं, बच्चों के बने हुए हैं। हाँ, तो उनका दिखा दीजिए, बच्चों का दिखा दीजिए। तो बच्चों का हमारे सबका यहीं का ही बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप यहीं का दिखा दो ना बच्चों का। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार एसआईआर और घुसपैठियों के लिए जिस तरीके से कमान कसी है, उससे एक चीज़ जाहिर है कि अब जो तमाम ऐसे वोटर, फर्जी वोटर्स थे, उनको कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनका सफाया किया जा रहा है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लगातार एक्शन जारी है। जिन लोगों का एसआईआर नहीं हुआ है, तमाम तरीके की जाँच पड़ताल उनके लिए चल रही है। ऐसे में एक झुग्गी में मौजूद है, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इन लोग का एसआईआर हुआ या नहीं हुआ है, या फिर अगर नहीं हुआ है तो उसका प्रोसेस कब तक होगा। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना। कहाँ से आए हो? बाहर आ जाएंगे। कहाँ से आए हो? हम लोग बंगाल से हैं। कहाँ से? बंगाल में कहाँ से? किशनगंज से। अच्छा, यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? हम लोग तो यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं। कितने साल से? मेरे को उतना पता नहीं, मगर हम लोग यहाँ बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग यहाँ पे आए थे। एसआईआर हो गया आपका? हाँ, यहाँ हो गया, हम लोग तो जमा भी कर दिए अपना यहीं पे स्कूल में ही। अच्छा, बंगाल से आप हो और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ का बना हुआ है? हाँ। हाँ? आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे? मैं हमारे पास नहीं है, हमारा आदमी लेके गया साथ में अभी। आपका आदमी आपका आधार कार्ड लेके घूमता है? नहीं, वो अभी बैंक का कुछ काम था हमारे, इसलिए वो लेके गए हैं अभी। अच्छा, ये बच्चों का तो बना होगा ना? हैं? बच्चों के आपके बना होगा ना? नहीं, बच्चों के बने हुए हैं। हाँ, तो उनका दिखा दीजिए, बच्चों का दिखा दीजिए। तो बच्चों का हमारे सबका यहीं का ही बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप यहीं का दिखा दो ना बच्चों का। दिखाइए। तो देखिए जो कुछ लोग हैं, आप दिखाइए, मैं देख रही हूँ, यहीं पे हूँ। तो वो कह रही है कि इनके बच्चों का बना हुआ है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप लोग का एसआईआर हुआ? हाँ, सबका हो रखा है, एसआईआर किया गया है अभी। आप बिहार से आए हैं, यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो बिहार से हैं? बहुत लोग हैं बिहार से। अच्छा, और बंगाल से कितने लोग हैं? बंगाल से भी है। बंगाल से मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे बंगाल से हैं। हाँ। चलिए, मैम कहाँ से हैं आप? मैं भी यहीं से हूँ, 16 से ही हूँ। इसके पहले पीछे से कहाँ से? क्या नाम हुआ? मैं यहीं की पैदाइश हूँ, शुरू से मैं यहीं हूँ। अच्छा, अरे नाम क्या हुआ? साहिबा है, साहिबा। आपके जो परिवार वाले हैं वो कहाँ से, पीछे से? देखो, मेरी मम्मी भी शुरू से यहीं से है और मेरी नानी आई थी जो 70 साल पहले आई थी। तो नानी भी हम हैं किशनगंज से ही हैं। बिहार का और बंगाल का बॉर्डर ही है, समझ लो। बंगाल का बॉर्डर है। हाँ अभी आप लोग का एसआईआर हो गया? हाँ, हमारा सबका है घर में। अच्छा, यहाँ पे आधार कार्ड आपका कहाँ का है? मेरा सब मैन यहीं का है, दिल्ली का ही है। हाँ, हम सबका दिल्ली का ही है। अच्छा, अभी लगातार सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकालने के लिए प्रोसेस। ये पता है, मगर यहाँ तो मैंने अभी सुना नहीं कि यहाँ कोई बांग्लादेशी है। मैम, आपने आधार कार्ड नहीं दिखाया? अच्छा, तो देखिए उनकी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए, उनका एसआईआर हुआ है या नहीं। आपका क्या नाम है? अभिलाषा। कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा, यूपी में कहाँ से? झांसी। एसआईआर हो गया? हैं? एसआईआर हो गया? कब हुआ? ऐसे क्या? अब अगर नहीं हुआ तब भी जी बोल रहे हो? बोर्ड मुझे नहीं पता मैम। वोटर आईडी कार्ड? आईडी जी यहीं से। अच्छा, यहाँ से? जी। तो आप जो यूपी से ही, वहाँ पे आप जहाँ से हो वहाँ से नहीं बना हुआ? मेरी पैदाइश यहीं की, मेरा सब कुछ यहीं का है। अच्छा, ये जमीन किसकी, आपकी है? मेरे ससुर की है। अच्छा, ससुर की है। सरकारी जमीन नहीं है? मुझे तो इतना पता नहीं है। मतलब आप रह रहे हो, आपकी शादी हो गई, आपको ये नहीं पता कि ससुर मतलब लीगल रह रहे हैं या इलीगल रह रहे हैं? सरकारी है, सरकारी है, मगर यहाँ बहुत पहले से लोग रह रहे हैं। कम से कम 100 150 साल पुराने लोग भी जो अब नहीं है, बुर्ज इंसान जो खत्म हो गए हैं, मगर ये बहुत पुराना है, सरकारी है। पहले तो सरकारी थी, अब जब लोग रह रहे थे वो लोग ने जो घर बनाया उसके हिसाब से उन्हीं की हुई। तो ये हिसाब से उनकी हो गई, जब तक कोई रजिस्ट्री वगैरह तो है नहीं? नहीं,
सब कुछ मिला हुआ है यहाँ पे, जुग्गी लंबर मिला हुआ है, सरकार ने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। रजिस्ट्री दी हुई है? हाँ दी हुई है, जुग्गी लंबर रजिस्ट्री भी दी हुई है? अब ये तो नहीं पता कि रजिस्ट्री हमारा सरकारी ज़मीन है, सरकार के द्वारा है। अभी जो है बाहर के हैं सब, अभी रहने के लिए क्या नाम है सरकार ने दे रखा है। जैसे कि नाम सरकारी ज़मीन, हम ये नहीं करें हमारी रजिस्ट्री है, जब तक सरकार हमें रखेगी यहाँ पे तब तक हम रहेंगे। ये सरकार तोड़ देगी, अपने अपने गाँव चले जाएंगे, अपना व्यवस्था किया जाएगा। हम नहीं करें कि हमारी ज़मीन सरकारी ज़मीन है, ये हम सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि और वो कहाँ से आए हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं मोस्टली वेस्ट बंगाल से भी हैं। और देखते हैं कहाँ पे चीज़ें, अभी तो इतने छोटे छोटे यहाँ पे घर बने हुए हैं, घर के अंदर घर है और ये झुग्गियों का घर है, तो आप समझ सकते हैं बच्चों का हाल देख रहे हैं। मतलब एक घर में 4 से 5 बच्चे हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि वो लोग कहाँ से हैं। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, जानने का ट्राई करते हैं किनका SIR हुआ। क्या नाम हुआ मैम? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? बोल नहीं पाते? ये बोल नहीं पाती है? हाँ? बोल नहीं पाती है? अच्छा, इनके घर में और कौन है आपके घर में? अच्छा, तो देखिए ये ड्रामा चल रहा है इनका। मतलब आप समझ सकते हैं, स्कैम बहुत बड़े लेवल का है भाई यहाँ पे। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप यही काम करते हैं या यहीं के हैं? काम करते हैं, चूड़ी बेचते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? हाँ, फिरोजाबाद से। चलिए बढ़िया। क्या नाम हुआ चाची? बस मैडम जी बैठे हैं। नाम रजनी देवी। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम आए हैं महोबा, जिला बांदा। अच्छा, बांदा से हो? अच्छा, SIR हो गया आपका? कुछ नहीं हुआ है। मतलब वोटर वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, वोटे तो हर साल डालते हैं हम लोग। कहाँ डालती हैं? यही लाल वाला स्कूल में डरता है जो है। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ है। अच्छा, इनका क्या नाम है? इसका नाम है लौंडा का, तेरा क्या नाम है रे? राखी। तो चाचा SIR हो गया? नहीं नहीं हुआ। ये आपकी घरवाली है? नहीं, अच्छा, कहाँ से हैं? हम MP से हैं। क्या नाम हुआ? हम मन्नू लाल। अच्छा, आप लोग का SIR अभी नहीं हुआ? हाँ, अभी तो नहीं। वोट कहाँ डालते हैं? वोट अब हमारी इतने डरी नहीं है, गांव में डरत रहे। मनो इतने से हम 18 साल से गांव नहीं गए, तो कहूँ नहीं डारी फिर। अच्छा, यहाँ पे आपका घर बना हुआ है? नहीं, किराए पे रहते हैं। अच्छा, किराए पे कितना किराया देते हैं? यहाँ 2000। 2000? हाँ। एक कमरा मिला हुआ है? हाँ अच्छा, और आपका मकान मालिक सरकारी जमीन पे घर बना के किराए पे दे दिया? हाँ। अच्छा, चलिए देखिए, मतलब सरकारी जमीन और उसको किराए पे चढ़ा दिया 2000 रुपए रूम का। तो ये देखिए, ये चल रहा है, स्कैम है पूरी तरीके से। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि देख रहे हैं ये झुग्गियों का हाल है। झुग्गी के अंदर झुग्गी बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे देख रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। विरासत से विकास केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी एक प्रमुख मंत्र है। PM मोदी ने नारा दिया है, विकास भी विरासत भी। जबकि CM योगी ने कहा है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में विकास और विरासत का समन्वय दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें काशी विश्वनाथ धाम, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल धाम, संभल तीर्थ क्षेत्र और अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प और पुनर्विकास शामिल है, जिससे पर्यटन, रोजगार और समग्र आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण भी विकास का हिस्सा है, जो विरासत स्थलों तक पहुंच आसान बनाता है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक
विकसित राज्य बनाने के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसका एक लक्ष्य परंपरा और विरासत के संरक्षण के साथ संतुलित विकास करना भी है। विरासत से विकास के कारण ही आज काशी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इन विकास कार्यों से टैक्सी चालकों, फेरी वालों, होटल व्यवसायों और कारीगरों को रोजगार मिलता है, जिससे गरीबी कम होती है और आर्थिक उन्नति होती है। देश की विरासत के गौरव हमारे महापुरुषों जैसे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, महाराणा प्रताप, शिवाजी, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी आदि के बड़े स्मारक और संस्थान बन रहे हैं। उनके नाम पर पार्क और सार्वजनिक स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि विकास के भी प्रतीक हैं। दादी, क्या नाम हुआ? नजमा खातून, नगमा खातून। अच्छा, कहाँ से आई हैं? बिहार से। हाँ? बिहार से हुई, कहाँ से? किशनगंज जिला से। यहाँ कितना साल हो गया है आपको? होल कई दिन, अभी नहीं है, ये महीना दिन तो नहीं हुई है। कितने साल हुए? मैं खाली वही घूमवार था कई दिन। आपको यहाँ की हिंदी नहीं आती? आपको नहीं आती है। कहाँ से हैं ये? बिहार से। हाँ? बिहार से। बिहार में रह के हिंदी नहीं आती? बिहार में रह के किसको हिंदी नहीं आती? नहीं आती है। इनका आधार कार्ड दिखाइए मुझे। इनका आधार कार्ड दिखाइएगा। इनका आधार कार्ड दिखाइएगा। मुझे नहीं पता ना। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? एकदम सना परवीन है। अच्छा, सना। कहाँ से आए हो सना? बिहार से हैं हम भी। बिहार में कौन सी जगह से? किशनगंज से। किशनगंज में कौन सा थाना है? पता नहीं, उन लोग को मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो आप? आप लोग जाइए ना, मेरा बच्चा रो रहा है। अच्छा, बच्चा। ये देखिए, लैंग्वेज यहाँ की नहीं है, पूरी बंगाली है या फिर बांग्लादेशी है, व्हाटएवर। और ना इनको अपने जिला का नाम पता है, ना इनको अपने घर का नाम पता है, ना बस ये पता है कि वो बिहार से है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कैसे लोग, और अभी पूरी तरीके से यहाँ पर SIR नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो SIR की पूरी जद्दोजहद सरकार ने चालू की थी, वो बंगाल में जिस तरीके से वोटर्स का घोटाला हो रहा था उसके लिए की थी। अब ऐसे में अलग अलग राज्यों में ऐसे ऐसे लोग आकर बैठे हैं, छुपे हुए हैं ऐसी ही झुग्गियों में, छोटी छोटी झुग्गियों में 1000-2000 रुपये दे के, और ये कहीं ना कहीं शरणार्थी बन के इनका ना वोटर ID कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना SIR हुआ है, चाहे बंगाल में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी नहीं हुआ। और यहाँ पर भी चाहे BLO हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, आके इनकी छानबीन करनी चाहिए। और जब इस तरीके से बात करने का तरीका देखिए, इन लोग के पास जब प्रूफ नहीं होता है तो ऐसी बातें करते हैं। तो अभी जो हाल है आप यहाँ का देख सकते हैं। और यहाँ पर 1-2 घर नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि 1000, 1500, 2000 घर होंगे। और चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से हैं। और ये देखिए, ये झुग्गी ऐसे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोई पहली मतलब ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी। और सबके अंदर देखिए, झुग्गी के अंदर झुग्गी, सारी फैसिलिटी यहाँ पर है इनके पास और सारा कुछ चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ? अनिल गुप्ता। यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ होंगी? 16 में कि मतलब 17-18। जिस जहाँ पे आप बैठे हैं इस लाइन में कितनी झुग्गियाँ होंगी? कम से कम 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार। और जितने लोग आए हैं सबका वेरिफिकेशन होता है? जी, समझ में नहीं आया। जैसे पुलिस वगैरह आती है इन लोग का आधार वाधार चेक करने? नहीं, पुलिस नहीं आती। नहीं आती चेक करने। अभी जो SIR का फॉर्म भराया जा रहा था, BLO वगैरह आए थे? हाँ, भरा गया है। अच्छा, जो यहाँ के नहीं है उनका अभी हमको नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग आप तो जानते होंगे, कई सालों से रहे होंगे। कहाँ के? मैं तो गोरखपुर का हूँ, यूपी। आपके आसपास के जो लोग हैं वो कहाँ के होंगे लगता है? बिहार, बंगाल, यूपी, तीन जगह के आदमी ज़्यादा है यहाँ पे। बिहार, बंगाल, यूपी, 3 जगह। आपका SIR हुआ या नहीं हुआ? इनका हो गया है। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका SIR हुआ या नहीं। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम प्रिंस राजा नाम है। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं सबका SIR हुआ? मुझे पता नहीं, मैं फिलहाल रह रहा हूँ, इधर ही आया हूँ। अभी नए आए, किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पर रहता हूँ। अच्छा, कितना किराया देते हैं? 3-4 हज़ार देते हैं। और मकान मालिक कौन? मकानी मालिक को देते हैं ना। क्या नाम हुआ? उनका नाम पता नहीं है, बगले में है वो। अरे बताइए, बंगले में रहते हैं वो? हाँ। अच्छा, देखिए मतलब सरकार की जमीन पे झुग्गी बना के किराए पे दे दिया और खुद बगले में रहते हैं, मतलब ये हाल है। और तो बोलिए इतना किराया नहीं देंगे? नहीं तो नहीं देंगे, तो भगा देगा फिर। भगा देगा? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हूँ। अच्छा, चलिए देखिए, कह रहे बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों और उत्सव का आयोजन कर रही है। इस बार यूपी दिवस पर प्रदेश भर में 24 से 26 जनवरी तक 3 दिन उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सरकार के सभी विभाग शामिल हो रहे हैं। विभाग की ओर से प्रदर्शनी, संगोष्ठी, कविता पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोड शो, पारंपरिक खेल आदि के आयोजन हो रहे हैं। हर विभाग अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। इस बार यूपी दिवस पर विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत थीम के तहत सभी कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। यूपी दिवस पर मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर हो रहा है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री आदि का आयोजन हो रहा है। तहसील, ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर पर गायन, वादन, नृत्य, नाटक के आयोजन हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुराने वाद्य यंत्रों का उपयोग होगा। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की ओर से स्टार्टअप एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित प्रदर्शनी, इन्वेस्ट यूपी की ओर से 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर प्रदर्शनी और संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास को लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। योगी सरकार इस बार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों में भारतीय दूतावासों की मदद से यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। योगी सरकार की पहल पर 2018 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या हाल है भाई, मतलब ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ऐसे चलता ही जा रहा है। यहाँ पे सर क्या नाम हुआ? मनोज शाह। अच्छा, SIR हो गया? SIR हमको नहीं पता, समझ आता है। नहीं पता है? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो 20-21 साल हो गया है ना। तो यहाँ कोई आया नहीं था फॉर्म भरवाने? वो मेरा मैडम या मेरा बेटा जान सकता है। मेरे को तो आपसे पूछा पाछा होगा, आपका आधार कार्ड लिया होगा, पैन कार्ड कुछ तो लिया होगा? ये पता नहीं हमको। कुछ नहीं पता। चलिए, यहाँ हुआ ही नहीं तो पता ही क्या ही होगा। तो देखिए ये सेक्टर 16 में यहाँ पे अभी किसी का SIR हुआ नहीं है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं अलग अलग जगहों से आके। भी दिखाएंगे, ये देखना मतलब झुग्गी के अंदर किस तरीके से झुग्गी बनी हुई है, मतलब क्लस्टर में क्लस्टर आप देख सकते हैं और यहाँ पे सब लोग हैं। देखते हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक कह लीजिए स्कैम ही चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या है नाम? क्या मतलब नाम नाम से क्या मतलब है आप लोग का? नाम क्या हुआ? नाम से क्या बना रहे हो आप? नहीं आपका SIR हुआ?
ऐसा सब कुछ हो गया सब। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ? ओ दादी कहाँ पे हुआ? ये देखिए जो बंगाली लोग हैं ना, वो इसे, ये बंगाली थी ना, ये ऐसे ही लोग भागते हैं जिनके पास प्रूफ नहीं होता। और आपको बताओ यहाँ पे बीएलओ वगैरह कुछ नहीं आते। हाँ, आपके पास है लेकिन उनके पास नहीं है। अब वो ऐसे ही भागते, मुंह ढक लिया, जैसे ही कैमरा देखा वैसे मुंह ढक लिया और देखते ही भाग गई, क्योंकि उनको पता है कि वो फिर जवाब नहीं दे पाएंगी और उनका एसआईआर भी नहीं हुआ है। तो ये कौन सा आधा अधूरा एसआईआर बंगाल में चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। और यहाँ पर भी एक बार आके पूरा डीपली पूरा जानकारी लेने की जरूरत है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या हाल है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं वैसे ही भागते हैं लोग। तो ये हाल है। कहाँ से हो? हाँ, अच्छा ठीक है। तो देखिए, जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा तैसे अंदर, घर के अंदर घुस गए। तो ये हाल चल रहा है झुग्गियों में, और ऐसा लगता है कि पूरा आधा यूपी यहीं पर आके बसा हुआ है। ये यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, इसके अंदर भी लोग रहते हैं और ये पूरी गली है, ये पूरी गली है, गली के अंदर घर बना हुआ है। और आपको दिखाऊंगी, एक बार कैमरा उधर करके दिखा देना, बच्चों का हाल दिखा दो कि मतलब कितने बच्चे हैं, देख लीजिए। ये है झुग्गियों का हाल। और इसके अंदर जाके अगर देखें तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ही गली बनी हुई है, क्या है। बस ऐसे देखते हैं, मतलब आपको हाल दिखाते हैं कि यहाँ पर झुग्गी के अंदर झुग्गी है। ये देखिए, ये आप गली का हाल देखिएगा, इतनी पतली पतली गलियां हैं और इसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं, जो बंगालीज हैं, वो इसके अंदर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई पहुँच ही नहीं पाएगा जिस तरीके से ये घर बने हुए हैं। और एक दो घर नहीं है, यहाँ पे एक बार दिखाना, देखिएगा आप लोग, देखिए कैसे पतली पतली गलियां हैं। इसमें कम से कम 50 से 60 घर होंगे, बस ऐसी छोटी छोटी सकरी सी गलियों में। किसी में ताला लगा हुआ है, किसी में रेंट पे दिया हुआ है। कहाँ से आप लोग? घर कहाँ है? घर नहीं, ये नीचे आपका घर नहीं है। कहाँ से आए हो? पीछे से? बिहार से, बंगाल से? कहाँ से हो? अच्छा, तो देखिए ये हाल है। इसके पीछे कितना घर होगा अभी? इसके पीछे भी घर बना हुआ है। ये देखिए गली का हाल देखिए आप, मतलब ये है झुग्गियाँ। ये देखिए पीछे यहाँ पर ये नाला बह रहा है और झुग्गी का लास्ट यहाँ पर होता है। ये पीछे नाला है और उसके आगे ये सारी झुग्गियाँ बनी हुई हैं जो सरकारी ज़मीन पर इन लोगों ने अपना घर बना लिया है। और ये देखिए पूरा ये हाल है। और यहाँ पे इतनी पतली गलियाँ हैं, शायद हम इसमें घुस के जा भी ना पाए, और बच्चे इसमें से घुस के चले जाते हैं। ये दिखाना यहाँ पे आगे, ये देखिए, ये पीछे से गली में वैसे बच्चे, ये सोचिए कितनी पतली गली है, कितनी पतली गली है, और उसमें से भी लोग रहते हैं और चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे और ये दिखाएंगे। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कोई अगर चेक करने आता है, वो कैसे आ पाएगा, वो कैसे इनकी जांच कर पाएगा, और वो जो एक परफेक्ट एसआईआर की तलाश में सरकार है, वो कैसे हो पाएगी। देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये पतली गली, उसके अंदर भी घर है, और यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो बंगालीज ही हैं, और इस तरीके का हाल चल रहा है। ये है झुग्गियों का हाल, और आप देख सकते हैं गंदगी का हाल। तो फिलहाल अभी यहाँ की स्थिति यही है, और मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं उनका एसआईआर हुआ नहीं है। सरकार संज्ञान ले ऐसी जगहों पर आकर एसआईआर कराए, बीएलओ को भेजे, पुलिस प्रशासन को भेजे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।